और बिग ब्रेकिंग की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, क्योंकि आज पिंक सिटी तैयार है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिंक सिटी यानी कि जयपुर में आने वाले हैं। शाम 5:35 पर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। जयपुर में बीजेपी मुख्यालय में आज बैठक लेंगे अधिकारियों से और वरिष्ठ नेताओं के साथ ये बैठक चलेगी। फिर कल डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल और 28 राज्यों के आईजी जुड़ेंगे, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा की जाएगी। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे 6 और 7 तारीख को। लेकिन आज जयपुर को भव्य तरीके से सजाया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम बजे बीजेपी कार्यालय में मुख्यालय में पहुंचेंगे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह भी है, क्योंकि बीजेपी कार्यालय में सीधे पहुंचने वाले हैं। वहां पर बैठक लेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। 5:35 पर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। आज शाम 5 बजे 3 दिवसीय दौरा पिंक सिटी का बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि जब लोकसभा का चुनाव भी है, 25 के 25 सांसद जब बीजेपी के खाते में है, तो उसको लेकर भी तैयारियां की जाएंगी। फीडबैक भी लिया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, और नरेंद्र मोदी जी के यानी कि पीएम मोदी के मन में क्या है, उन सारी बातों पर गौर भी फरमाया जाएगा। पहली बार ऐसा होगा जब पीएम मोदी 3 दिन जयपुर में रुकेंगे। अब पीएम मोदी ही आ रहे हैं तो तैयारियां भी जोरों पर है। सीएम भजन लाल भी एक्टिव हो गए हैं। सीएम भजन लाल ने बीजेपी कार्यालय में एक बैठक की, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी शामिल हुए। बैठक में पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियों पर चर्चा की गई। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के ओजस्वी कार्यकर्ता विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता का स्वागत करने को बेताब हैं। कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पर आएंगे तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह देखने लायक होगा। पीएम मोदी के कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। पीएम मोदी शुक्रवार को जयपुर आएंगे, जहां पहले दिन विधायकों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। पीएम मोदी के जयपुर आने से कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए, शहर को सजाने के लिए अपने महंगे मेहमान हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी के आगमन को लेकर अपनी तैयारियां कर रहे हैं। और ये निश्चित रूप से हम सब लोगों का सौभाग्य कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में अपना समय व्यतीत करेंगे। वहीं 6 और 7 जनवरी को डीजी आईजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। इस कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल और सभी राज्यों के डीजी आईजी शामिल होंगे, जो देश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मंथन करेंगे। पीएम मोदी के दौरे की तैयारी को खुद सीएम भजन लाल शर्मा भी देख रहे हैं। इसी के चलते कार्यक्रम की तैयारी की गई है। पीएम मोदी जब जयपुर पहुंचेंगे तो उनके स्वागत में सभी बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था का भी पुख्ता इंतजाम किया गया है। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। पीएम मोदी के साथ अमित शाह और अजीत डोभाल भी डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। अब सभी को इंतजार पीएम मोदी के जयपुर में आने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, जयपुर, राजस्थान। देखना यही है कि प्रधानमंत्री आखिर मिशन 2024 को फतह करने के लिए विधायकों और पदाधिकारियों को क्या संदेश देते हैं। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18, जयपुर। और जयपुर से बड़ी खबर की तरफ रुख करते बताते चले कि आज से शुरू होगी डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस। साइबर अपराध, डेटा गवर्नेंस, आतंकवाद पर पूरी चर्चा होनी है, जिसमें 28 राज्यों से आईजी भी जुड़ने वाले हैं। एनएसए अजीत डोभाल और खुद गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता भी करने वाले हैं। साथ ही बताते चले कि वामपंथी उग्रवाद, नारकोटिक्स, जेल सुधार पर भी सत्र चलाया जाएगा। कार्यशाला के लिए गृह मंत्री 1:30 बजे जयपुर आएंगे। कार्यशाला में एनएसए अजीत डोभाल का सत्र होगा और आतंकवाद के खिलाफ पुलिस की भूमिका पर सत्र को संबोधित भी करेंगे। तो साइबर अपराध, डाटा गवर्नेंस, आतंकवाद पर चर्चा होगी, यानी कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चारों तरफ से, चाहे वो वामपंथी उग्रवाद हो, नारकोटिक्स हो, जेल सुधार हो, इन सभी मुद्दों पर किस तरीके से
सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जाए, कोई उस पर अब सवालिया निशान ना खड़े हो और जो भी चीजें अव्यवस्थित थी उनको दुरुस्त करके ट्रैक पर लाया जाए। इसीलिए डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसीलिए 28 राज्यों के आईजी भी, ऑफिसर्स भी जुड़ना है और खुद एनएसए अजीत डोभाल इसमें जुड़ना है। जो बड़े मुद्दे हैं, चाहे वो साइबर अटैक की बात हो, तमाम ऐसे मसले आ रहे हैं साइबर अटैक को जिसको कंट्रोल करने की बहुत जरूरत है, चाहे वो नारकोटिक्स की बात हो, चाहे वो आतंकवाद की बात हो, चाहे फिर हम चाहे हम वामपंथी उग्रवाद की बात कर ले, गुड गवर्नेंस, डाटा गवर्नेंस की बात कर ले, इन सभी मुद्दों पर डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में इन सभी मसलों पर चर्चा होगी, गहन चर्चा होगी। और साथ ही ये भी बता दें कि आतंकवाद के खिलाफ पुलिस की भूमिका पर सत्र को संबोधित भी किया जाएगा। इस खबर पर हमारे संवाददाता लवली जुड़े हुए हैं। लवली, डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस बेहद महत्वपूर्ण, सुरक्षा की नजर से अगर देखा जाए तो कितना और महत्वपूर्ण है और क्या जानकारियां इसको लेकर है? देखिए, बेहद गोपनीय ये इस तरह की जो कॉन्फ्रेंसेस होती है बेहद गोपनीय होती है, क्योंकि देश की सुरक्षा से जुड़ा ये मसला है, देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा से जुड़ा ये मसला है। इस मसले को लेकर के प्रधानमंत्री खुद जो है इस कॉन्फ्रेंस में, जब से 2014 से प्रधानमंत्री ने अपनी कुर्सी संभाली नरेंद्र मोदी ने, तब से वो इस तरह की कॉन्फ्रेंस में जाते हैं और पूरे न केवल जाते हैं बल्कि वो महत्वपूर्ण सत्र जो देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, उन सुरक्षा सत्रों को भी वो अटेंड करते हैं, वहां पर सुझाव देते हैं, सुझाव लेते हैं और सभी सुझावों को बहुत बारीकी से सुना भी जाता है। साइबर अपराध, डेटा गवर्नेंस, आतंकवाद विरोधी चुनौतियां, वामपंथी उग्रवाद, नारकोटिक्स तस्करी, खालिस्तानी मूवमेंट और वो तमाम मूवमेंट जिसको लेकर के देश अपने भविष्य की सुरक्षा को लेकर के चिंतित है, भविष्य की जो कार्य योजना है उस पर मंथन किया जाएगा। सबसे पहले कॉन्फ्रेंस में जो है जो हमारे जो रक्षा सलाहकार हैं, सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, उनका एक सेशन होने जा रहा है दोपहर 1:30 बजे के बाद में। उस सेशन में प्रधानमंत्री के अलावा जो है गृह मंत्री अमित शाह जो है वो पहुंचेंगे और शाम को प्रधानमंत्री जो है वो जयपुर पहुंचेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री औपचारिक रूप से कल इस सम्मेलन में भाग लेंगे। कल और परसों 2 दिन उनका शनिवार और रविवार को यहाँ पर कार्यक्रम में, सम्मेलन में भाग लेने का कार्यक्रम है। लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जयपुर राजस्थान को पहली बार इस तरह की मेजबानी के लिए चुना गया है। इससे पहले कई कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, लेकिन देश के अलग अलग राज्यों में हुई है। राजस्थान में ऐसी अपने आप में पहली कॉन्फ्रेंस है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई है, तो राजस्थान की मेहमान नवाजी भी जानी जाती है। दूर दराज के जो तमाम राज्य हैं, वहां के 28 राज्यों के जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, डीजीपी हैं, उन स्टेट्स के वो पहुंच चुके हैं। केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनके जो मुखिया हैं पुलिस के वो पहुंच चुके हैं। पुलिस के जो आला अफसरान हैं, बड़े अफसर हैं, वो पहुंच चुके हैं। दिल्ली पुलिस के जो बड़े अफसर हैं वो पहुंच चुके हैं। सेंट्रल पुलिस के जो तमाम जो अन्य जो एजेंसीज हैं, चाहे बीएसएफ है, चाहे और इंटेलिजेंस है, चाहे सीबीआई है, उनके जो बड़े अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और बड़े सभी अफसर जो हैं वो मिलकर के बैठ करके चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी चर्चा मंथन जो है वो भविष्य में जो जिस तरह से टेररिज्म को काउंटर करना है, जो पड़ोसी देशों के अंदर जिस तरह से टेररिज्म को लेकर के लगातार जो अभियान चलाए जा रहे हैं हमारे देश के अंदर और आतंकी गतिविधियों को रोकने का काम है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है वो गैंगस्टर जिस तरीके से देश में बढ़े हैं, उन गैंगस्टर को में खौफ पैदा हो और उन गैंगस्टर की चेन को तोड़ा जाए, उन्हें जो है वो खत्म किया जाए, इस पर विशेष फोकस रहने वाला है। और इसके साथ साथ ही फोकस इस बात पर रहेगा कि देश की सुरक्षा, यानी कि जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, जो सड़क पर अगर निकले तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, फील गुड गवर्नेंस देने की जो बात है वो, और जीरो टॉलरेंस की नीति पर, करप्शन जीरो की नीति पर ये काम। बहुत बहुत शुक्रिया लवली तमाम जानकारी देने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण ये डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, क्योंकि अहम मसलों पर, चाहे वो देश हो चाहे वो विदेश यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर किस तरह सुरक्षा को चाक चौबंद किया जाए, चाहे वो साइबर अटैक की बात हो, 3 जो नए कानून आए हैं, खालिस्तानी समर्थन की बात हो, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा की बात हो, बेहद कॉन्फिडेंशियल ये कॉन्फ्रेंस होने वाली है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद, गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल और यहां तक कि 200 अधिकारी 28 राज्यों से सम्मिलित होंगे इसमें।